नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है कृतिका और आज मैं आप लोगों के लिए एक करंट अफेयर्स का टॉपिक लेके आई हूँ हिमाचल प्रदेश से। तो देखिए, करंटली आपने अभी न्यूज़ में देखा भी होगा कि हींग से रिलेटेड, हिमाचल में हींग की कल्टीवेशन की जा रही है, उससे ज़्यादा रिलेटेड काफ़ी सारे न्यूज़ हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर आप पिछले साल करंट अफेयर्स के टच में थे तो आपने देखा होगा कि अक्टूबर के आसपास हमने फर्स्ट सैपलिंग, इंडिया में पहला जो आपका हींग का पौधा है उसको लगाया था। लेकिन अभी ये फिर से न्यूज़ में है क्योंकि इसकी जो कल्टीवेशन है वो हिमाचल में एक्सटेंसिव तरीके से करने की बात की जा रही है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हींग क्या होता है, क्या इसके फ़ायदे हैं, किस तरह से यूज़ किया जाता है, अगर यहाँ नहीं लगता है तो कहाँ लगता है, कितना इंपोर्ट करते हैं, किसने यहाँ पर ये सैपलिंग्स दिए हैं, और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एग्जाम में आ सकती हैं और आपको पता होनी चाहिए। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। अगर आप घर बैठे तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज की तैयारी की जाती है। यहाँ पर आपको पेड और फ्री कोर्सेज दोनों ही अवेलेबल मिलते हैं। आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर दीजिएगा, आपकी जो है वहाँ पर हेल्प की जाएगी। उसके अलावा अगर हिमाचल की तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज तो हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन एक स्पेशली हिमाचल के लिए डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज बनाई गई हैं जिसमें HPGK के 1500 प्लस क्वेश्चंस हैं। इसको भी आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर चेक कर सकते हैं। बात पिछले साल की है जब पहली बार आपके इंडिया में हिमाचल प्रदेश में क्वारिंग विलेज, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में पहला हींग का पौधा लगाया गया। तो यहाँ से जो है इसका कल्टीवेशन शुरू हुआ। बहुत ही कम पौधे थे और जो है सिर्फ 7 फार्मर्स को यहाँ पर ये दिए गए थे। पहले देख लेते हैं हींग है क्या। तो एसोफोटिडा, जिसे हम हींग के नाम से जानते हैं, उसका इस तरीके का दिखने वाला एक पौधा होता है। इसे हम अक्सर इंडियन कुजीन्स में बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली तरीके से यूज़ किया जाता है। अब अगर हम देखें तो इसे डेविल्स डंग भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? कि इसकी एक सल्फर की तरह एकदम शार्प बिटर सी स्मेल होती है, जिसकी वजह से इसे हम डेविल डंग कहते हैं। देन इसका जो एक्सट्रैक्शन है आप देख सकते हैं, ये एक रेजिन टाइप का होता है। इस तरीके का आपने अक्सर देखा होगा, पानी में घोल के बहुत अलग अलग फॉर्म्स में इसे बेचा जाता है, ग्रैन्यूल्स में, लिक्विड्स में, पाउडर्स में। लेकिन ये पहले जो है रेजिन तरीके से निकलता है। और कहाँ से? तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट है रूट से। जो प्लांट है उसकी रूट में से ये निकलता है, जिन्हें हम कहते हैं फेरुला प्लांट्स। तो अब इनके जो टाइप्स हैं वो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो खाने लायक है या जो इस तरीके से यूज किया जाता है उसका नाम है फेरुला एसोफोटिडा। उसमें से इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब इसे ट्रेडिशनल मेडिसिन के तौर पर भी, जिसे हम मॉडर्न हर्बलिज्म भी कहते हैं, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके जो फायदे हैं वो आपकी इंडाइजेशन से लेके किडनी डिजीज तक की बात करते हैं आयुर्वेदा में, इसके जब हम यूजेस की बात करते हैं। लेकिन ये इतना ज़्यादा यहाँ पर यूज़ होता है, फिर भी उसके बावजूद इसकी खेती यहाँ पर नहीं की जाती। तो ये आपका जो प्लांट है ये ईरान का नेटिव है। पहली बात, इसे हम इंपोर्ट करते हैं। अभी आप देख सकते हैं 1200 टन, जो कि वैल्यू अगर हम इसकी देखें तो 600 करोड़ की बनती है, इतना इसे इंपोर्ट किया जाता है। इसमें से 90% आपका अफगानिस्तान से आता है, 2% ईरान एंड फाइनली उज्बेकिस्तान से आपका 8% हींग यहाँ पर इंपोर्ट किया जाता है। तो पहला फायदा तो इसको लगाने का ये होगा कि ये जो इतना बड़ा यहाँ पर खर्चा हमें दिखाई दे रहा है ये कम होगा। बाकी जो हम इतना इंपोर्ट कर रहे हैं ये सारा हमारे फार्मर्स की जेब में जाएगा, तो वो भी यहाँ पर फायदा ही है। ऐसा नहीं है कि पहली बार हमने हींग लगाने की बात की। जो आप देख सकते हैं 1963 से 89 के बीच में ऑलरेडी बात की जा रही थी कि हमें यहाँ पर लगाना है, लेकिन टेम्परेचर डिफरेंट है, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो इसे किसी तरीके की चाहिए थी, उनके ऊपर काम किया जा रहा था। तो यहाँ पर नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज जो हैं उन्होंने जिम्मा लिया और वो ईरान से सीड्स पहली बार लेकर आए। फिर आपका जो CSIR है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसोर्स, इन्होंने यहाँ पर 6 सेशन हींग के ईरान से प्रोक्योर किए, उनमें कुछ चेंजेस लाए और फिर उसको स्टैंडर्डाइज किया इंडियन कंडीशंस के हिसाब से। ये जो है लगाने की बात है ये काफ़ी पहले से की जा रही है। थोड़ा सा CSIR के बारे में देख सकते हैं। तो ये बेसिकली एक सरकारी R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ऑटोनॉमस है बॉडी, एंड इसकी जो फंडिंग है वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से होती है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा ऑल ओवर नेशन वाइड इनकी बहुत सारी लेबोरेटरीज हैं, सेंटर्स हैं, कॉम्प्लेक्सेस हैं, जिनमें से एक आपका इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिजर्व टेक्नोलॉजी है आपका पालमपुर में। ये आपको पता होना चाहिए। जब हमने इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ हिमाचल प्रदेश पढ़े थे वहां पर भी हमने देखा था कि आपका CSIR कहाँ पर है हिमाचल में, वो आपका पालमपुर में है। अब बात आती है कि इसे सिर्फ लाहौल में क्यों लगाया गया।
तो वो है इसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से। तो देखिए पहली बात, इसको चाहिए होता है कोल्ड एंड ड्राई, तो वो तो हमें सिंस पता है लाहौल का एरिया जो है वो ऑलरेडी डेजर्ट, कोल्ड एंड ड्राई डेजर्ट आता है, तो उसकी वजह से। उसके अलावा 20 to 30 डिग्री से ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो जाए तो पौधा खराब हो जाता है, तो वो भी हमें टेम्परेचर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके अलावा 5 साल लगते हैं, सो इसको सिस्टमेटिक तरीके से लगाना है, यहाँ पर वो सब जो है किया जा रहा है। अब ये न्यूज़ में क्यों था? न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अब देख सकते हैं हम चंबा और किन्नौर ये भी ऑलमोस्ट सेम टाइप ऑफ क्लाइमेट यहाँ पर शेयर करते हैं। तो बात की जा रही थी कि यहाँ पर भी जो है हींग लगाना चाहिए, इसकी कल्टीवेशन करनी चाहिए, एंड फाइनली यहाँ पर सैपलिंग्स जो है दिए गए और लोगों ने यहाँ पर उनको लगाना शुरू किया। अब इससे फार्मर्स को बहुत फायदा होने वाला है। एज आई टोल्ड यू, ये बहुत सारी यहाँ पर फॉर्म्स में मिलता है, ग्रैन्यूल्स, लिक्विड्स, पाउडर एंड सॉलिड। तो अगर आप इसका रेट यहाँ पर देख सकते हैं, मार्केट वैल्यू अगर देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा है, 8500 पर केजी हमें मिलता है। इनफैक्ट ये इससे भी ज़्यादा हाई यहाँ पर जाता है, 15,000 के आसपास यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में, ये प्योर फॉर्म में यहाँ पर बेचा जाता है। तो ये जो सारी की सारी इनकम है, पहली बात इंपोर्ट तो कम हो ही जाएगा। जो आपके फार्मर्स हैं, स्पेशली लाहौल वैली की अगर हम बात कर रहे हैं, ड्राई डेजर्ट है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है, तो जो फार्मर्स हैं उनको यहाँ पर इससे बहुत हेल्प होने वाला है। तो मेंस में जब आप लिखेंगे, अगर आप इस इनिशिएटिव की वहां पर बात करते हैं, तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सो न्यूज में ये इसलिए था क्योंकि चंबा में, हली और भरमौर के रीजन में 500 नए सीडलिंग्स दिए गए हैं, वेयर एज पांगी में भी 1000 जो हैं और सीडलिंग्स देने की बात की जा रही है। लाहौल स्पीति की अगर हम बात करें, वहां पर 11,000 पौधे ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो अब देखिए ये क्यों दिए जा रहे हैं। अब जैसे 5 साल का रन है कि हाँ 5 साल के बाद में एक प्लांट होगा, उसमें भी आपके पास चॉइस होगी कि आपको सीड्स रखने हैं कि हींग रखना है, तो आप हींग रखेंगे, है ना। अब 5 साल के बाद में फिर आप वेट करेंगे और फिर अगले 5 साल के बाद नया पौधा होगा। तो इसी की वजह से हर साल जो है आपको कुछ नए पौधे लगाने पड़ेंगे, ताकि जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम उसके बाद हर एक साल के बाद प्रोड्यूस होनी वहां पर शुरू हो जाए। इसी की वजह से अब जो है अगले 5 साल तक हर बार जो है ये सीड्स यहाँ पर लगाए जाएंगे। अब जो है ये अगेन लाहौल वाला एरिया है, यहाँ पर और ज्यादा प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, 6000 प्लांट्स और, क्योंकि जो साइंटिस्ट है उनका मानना है कि किन्नौर, चंबा और यहां तक के मंडी, जो आपके मंडी का भी थोड़ा ड्राई रीजन है जंजेली वैली के पास में, वहां पर भी इसकी जो है कल्टीवेशन की जा सकती है। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।